नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि अब सिर्फ रजिस्टर 2 से ही जमीन नहीं बेच सकेंगे। तो दोस्तों इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों रजिस्टर 2 को लेकर लोगों के मन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है उसे दूर किया जा सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों कहा कि अब सिर्फ रजिस्टर 2 से ही जमीन नहीं बेच सकेंगे। तो इसके पीछे जो रीजन है उसे चलिए अब जानते हैं। नंबर 1, यदि आपके पास खतियान है और खतियान के आधार पर जमाबंदी रन कर रहा है, जमाबंदी कायम है, उस जमीन पर आपका दखल कब्जा है और उसके बाद आप जमीन बेच रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि आपके खतियान में आपके पूर्वज का नाम है और आप वंशावली के आधार पर उत्तराधिकारी हैं और आपका उसमें अपना शेयर बनता है, अपना हिस्सा बनता है। जितना ही रकबा का बने लेकिन आपका हिस्सा बनता है। तो वो पेपर आप दिखाएंगे, कोई भी खरीदने वाला आएगा तो उसे आप ये पेपर दिखाएंगे, उसके साथ ही साथ आप जमाबंदी दिखाएंगे, तब जाके लोगों को विश्वास होता है कि हाँ ये खतियान जो है इनके पूर्वज के नाम से है, इस आधार पर इनका जमाबंदी कायम है, जमाबंदी दिख रहा है, लगान रसीद अप टू डेट कटा हुआ है। और उसके बाद उस जमीन को देखा जाता है कि आपके जमीन को देखना है कि रियल में आपके दखल कब्जा में है कि नहीं, और फिर आपके जमीन को देखा जाता है। जब खरीदने वाले पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद ही आप जमीन बेच सकते हैं और खरीदने वाले खरीदना चाहेंगे। अब नंबर 2, मान लीजिए कि आपके पास केवाला है, मतलब जमीन रजिस्ट्री का पेपर है जिसे बैनामा भी कहते हैं, वो पेपर आपके पास है और उसके साथ ही साथ उस जमीन रजिस्ट्री पेपर के आधार पर आपका जमाबंदी कायम है, आपका लगान रसीद कट रहा है, अप टू डेट है और फिर आपका जमीन पर दखल कब्जा भी है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग आपसे जमीन खरीदना चाहेंगे और आप बेच सकते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि जमाबंदी ही सिर्फ आपके नाम से है और आप बेचना चाह रहे हैं, तो फिर यहां क्या बाधा उत्पन्न होगी। तो दोस्तों यदि आपके नाम से सिर्फ जमाबंदी है, जमाबंदी में आपका नाम है या आपके पूर्वज का नाम है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप उस जमीन को बेचें, तो उसमें कंडीशन है कि आपका जो जमाबंदी वो कायम है, वो किस मूल कागजात के आधार पर वो कायम है, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा। तो वो पेपर यदि आपके पास नहीं है, जैसे कि खतियान नहीं है या फिर केवाला नहीं है, तो ये प्रमाणित नहीं होता है कि आपका जमाबंदी कौन से जमीन के कागजात से आया है। ठीक है। दूसरी बात, आपके पास वंशावली भी कुछ नहीं है। उसके बाद उस जमीन पर जो जमाबंदी शो किया जा रहा है, जो देख रहे हैं, जिससे जमीन बेचना चाह रहे हैं, उस जमाबंदी का जमीन पर आपका दखल कब्जा भी नहीं है, तो फिर ऐसे कंडीशन में आप जमीन नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि जमाबंदी आपका है। तो आपके पास ये साक्ष्य होने चाहिए कि वो जमाबंदी किस कागजात के आधार पर कायम हुआ है और फिर उस जमाबंदी से रिलेटिव जो जमीन है वह जमीन पर आपका दखल कब्जा है और कहां पर है। जब तक आप वो नहीं दिखाएंगे खरीदने वाले को, वो संतुष्ट नहीं होंगे, तो फिर आप जमीन नहीं बेच सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अब सिर्फ जमाबंदी से आप जमीन नहीं बेच सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक